20 जुलाई 2014 सूर्य से 100 करोड़ 9,34,000 किलोमीटर दूर गहरे स्पेस की शदीद सर्दी और तारीकी में इंसान के भेजे एक स्पेसक्राफ्ट रोजेटा ने 10 साल बाद नींद से अंगड़ाई ली, क्योंकि बर्फ और पत्थर का वो पहाड़ जिसका सालों से इंतजार था अब स्पेसक्राफ्ट से महज चंद करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका था, जो हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल या टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज साबित हो सकता था। नाज़रीन, हबल टेलीस्कोप के डेटा के मुताबिक ये खलाई पहाड़ 3.5 किलोमीटर लंबा था, जिस पर साइंटिस्ट को पानी मिलने की कवी उम्मीद थी। अब सोचने की बात यह है कि साइंटिस्ट को एक 3 किलोमीटर के बहुत छोटे खलाई टुकड़े पर पानी की तलाश क्यों थी। हमारे सोलर सिस्टम के किनारों से अंदर घुसता ये आवारा नन्हा पहाड़ कोमेट 67, अगर इस पर पानी मिल भी जाता तो हमारे किस काम का। गहरे स्पेस में मिशन रोजेटा को जो सबसे अजीब चीज मिली वो क्या थी, कुदरत स्पेस में कैसे झलकती है, आज हम मिशन रोजेटा की कहानी से समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, साइंटिस्ट मानते हैं कि जिंदगी का बुनियादी ढांचा इस जमीन पर नहीं बल्कि कहीं दूर गहरे स्पेस में तरतीब दिया गया है, और फिर इस पूरे डिजाइन को यानी जिंदगी के डिजाइन को पानी में समोकर इस सियारे पर उतारा गया, जहां से जिंदगी एक प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने आती है। अगर हम ये जान लें कि पानी गहरे स्पेस में कहां और कैसे पैदा हुआ, इसका बैक मैकेनिज्म कैसा रहा होगा, तो हम ये भी जान लेंगे कि हम कौन हैं और जिंदगी क्या है। ये भी मुमकिन है कि पानी में छुपे इस राज को खोलने के बाद हम आज खुद जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लों को तरतीब दें, यानी ऐसा साइंटिस्ट सोचते हैं। नाज़रीन, अब कुरान कहता है कि हमने जमीन पर पानी उतारा और हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। अब यहाँ भी बात साफ हो जाती है कि जिंदगी का जो डिजाइन है वो कहीं और जो है उसको मेंटेन किया गया है। अब इस चीज पर रिसर्च के लिए जरूरी है कि हम अपने सोलर सिस्टम से निकलकर हजारों सालों के फासले तय करें, या इन तवील तारीख और सर्द रास्तों का कोई भूला भटका मुसाफिर हमें आकर बताए कि जिंदगी क्या है और ये खला में कैसे पैदा हुई। कोमेट 67 एक ऐसा ही भूला बसरा मुसाफिर है जिसे हबल टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया था, और अब सूर्य से 100 करोड़ 9,34,000 किलोमीटर दूर रोजेटा मिशन इस मुसाफिर के इस्तेकबाल के लिए पूरी तरह तैयार था। कोमेट 67 जूं-जूं सूरज की तरफ बढ़ रहा था, इस पर बर्फ की तहें पिघलकर एक लंबी चमकदार पूंछ बनाती जा रही थीं, और रोजेटा मिशन को इसी पल का ही इंतजार था। रोजेटा स्पेसक्राफ्ट तेजी से कोमेट 67 की पूंछ में घुस गया और पानी के बुखारात का डेटा एनालिसिस करने लगा। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि कोमेट 67 पर पानी जो मौजूद है वो हमारे सियारे के पानी से कितना अलग या कितना मिलता जुलता है। नाज़रीन इकराम, रोजेटा की पहली रिपोर्ट के मुताबिक कोमेट 67 पर मौजूद पानी में हाइड्रोजन हमारे ज़मीनी पानी से 3 गुना ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें दरियाफ्त हुई उसने पूरे नासा को हिला कर रख दिया, इन्हीं वर्ताई हैरत में डाल दिया। नाज़रीन, रोजेटा मिशन ने कोमेट 67 की दुम से निकलकर उसकी सतह को स्कैन करना शुरू किया। साइंटिस्ट के लिए ये एक टाइम कैप्सूल जैसा था जिसे खोलकर हम अपनी उस तस्वीर को देख सकते थे जब हम महज एक खुलिये से भी पहले की चीज थे। अब रोजेटा ने जैसे ही कोमेट 67 की सतह पर स्कैन करना शुरू किया तो वहां बायो अवेलेबल फास्फोरस की कसीर तादाद मिली। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये फास्फोरस हम इंसानों और जानवरों के डीएनए की तैयारी में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये जिंदगी का अहम कंपाउंड है। इसी तरह प्रोटीन बनाने वाले कुछ एल्फाइटिक कंपाउंड भी वहां मौजूद थे। यूं समझ लें कि एक मुनज़्ज़म तहरीर के बिखरे हुए कुछ पन्ने वहां मौजूद थे, या लफ्ज कमरा का काफ और मीम तो वहां मौजूद था, लेकिन रे और हे कहीं और थे। यानी मैं गहरे स्पेस में तैरते एक शहाबिये की बात कर रहा हूँ। साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि जिंदगी को एक मुनज़्ज़म तहरीर की सूरत में लिखा गया,
गहरे स्पेस में, फिर उसे कई हिस्सों में फाड़ कर हमारी जमीन पर भेजा गया, जहां पानी को एक जरिया बनाकर इसे दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। कॉमेट 67 पर जिंदगी के आधे अधूरे निशानों का मिलना उस फटी हुई तहरीर की गवाही दे रहे थे जिसे कई लाख साल पहले जमीन पर दोबारा लफ्ज ब लफ्ज और मुकम्मल पेचीदगी के साथ जोड़ा गया था। नाज़रीन, कॉमेट 67 यकीनन एक ऐसी जगह से आया था जहां कभी जिंदगी को तराशा गया था। वो जगह कायनात में कहां मौजूद है और वो कौन है जो जिंदगी की हजारों शक्लें तराश रहा, वो एक नुक्ते में करोड़ों राज दफन करने का फन कैसे जानता है, वो जो भी है उसकी अपनी शक्ल सूरत कैसी होगी, कहीं कायनात एक बहुत बड़ा दिमाग तो नहीं? अगर ये दिमाग है तो फिर इसकी इंटेलिजेंस के पीछे तो कोई होगा। नाज़रीन, कॉमेट 67 पर जिंदगी की अधूरी तहरीर ने साइंटिस्ट के ज़हनों में कई ख्यालात को जन्म दे दिया जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं है। गहरे स्पेस में सर्द तारीकी में जब साइंटिस्ट वर्ताए हैरत में लाजवाब होकर डूबकर वापस लौटने लगते हैं तो कायनात में बिखरी जिंदगी की अधूरी तहरीरों का लिखारी मेहरबान आवाज में कहता है, वही अल्लाह है जिसने जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज को पैदा किया। और फिर एक दूसरी आयत में हम सब उसी की तरफ लौटने वाले हैं, यानी उसी के निज़ाम का हिस्सा हैं और उसी के निज़ाम में मिल जाएंगे। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगरचे मिशन रोज़ेटा की कहानी काफ़ी तवील है, वहाँ उनको बहुत सारी पेचीदगियों का सामना आया, लेकिन जो ओवरऑल रिज़ल्ट निकला इस मिशन से वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तबीयत मेरी थोड़ी जो है वो नासाज है, उसके लिए जो है प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।